हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशा। स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है साई ज्ञान सागर। तो आज हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन की पहले हम डेफिनेशंस करेंगे, उसके सब कोऑर्डिनेशन पार्ट करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इन दैट वी विल डिस्कस द वाइल्ड लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स क्या होता है कि कोई भी प्लांट है, कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी प्लांट की कम्युनिटी है जो ग्रो करती है नेचुरली। मतलब कुछ भी कोई भी प्लांट है वो ग्रो कर रहा है नेचुरल, मतलब उसको हमने कुछ ह्यूमंस ने कुछ इंटरेक्शन नहीं किया, कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, कुछ भी उसको हेल्प नहीं किया, बट वो नेचुरली थ्रू द इन्वायरमेंटल और थ्रू द क्लाइमेट, थ्रू द वेदर और थ्रू द सनलाइट वो अपने आप से ग्रो कर रहा है। उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। देखो, नेचुरल वेजिटेशन रेफर अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी विच ग्रो नेचुरली विदाउट द ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय द ह्यूमन फॉर द लॉन्ग टाइम। और इसको ही हम वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। द ग्रोइंग वेजिटेशन डिपेंड, जो वेजिटेशन ग्रो करती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर, स्लोप क्या है और थिकनेस क्या है सॉइल की, और कितना मॉइस्चर है, राइट। उसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ने से पहले हम दो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब ये होता है कि जो पर्टिकुलर डिनोट करता है प्लांट ऑफ द पर्टिकुलर रीजन और अ पीरियड। स्पीसीज और फ्लोरा में हम स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के। वेजिटेशंस को वेजिटेशन को हमने रीजन को हमने 5 मेजर पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड, टुंड्रा, डेजर्ट, आइस शीट। अब इंडियन व्यूज़ वेजिटेशन, अगर हम इंडियन वर्जन वेजिटेशन को हम एंडोमिक कहते हैं। जो आउटसाइड ऑफ द कंट्री वेजिटेशन होता है उसको हम एक्जोटिक कहते हैं। और नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन, जो नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट है किसके अंदर, लिथोस्फीयर के अंदर, हाइड्रो एटमॉस्फेयर को उसमें हम बायोस्फीयर कहते हैं। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, और कह सकते हैं टाइप ऑफ द फॉरेस्ट। तो पहला टाइप है हमारा ट्रॉपिकल रेन, और इसे हम कह सकते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकंड है हमारा ट्रॉपिकल डिसीशियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल स्ट्रोन फॉरेस्ट एंड स्ट्रब, इसे हम। फोर्थ है हमारा माउंटोन फॉरेस्ट, और फिफ्थ है हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट। फर्स्ट हमारा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जिसे हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये वन भारत में अत्यधिक ह्यूमिडिटी वाले भागों में पाए जाते हैं। डेंस मल्टी लेयर होते हैं, हैवी रेनिंग होती है जो कि 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। इवन द सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड, मतलब इस एरिया में जो सनलाइट होती है वो ग्राउंड तक लेवल तक नहीं पहुंच पाती है। इंडिया में ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, असम है, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, सह्याद्री हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, उड़ीसा स्टेट हो गया, वहाँ पे ये पाई जाती हैं। वेस्टर्न घाट है, अरेबियन सी है, कोस्ट लाइन रीजन में, पेंसुला, नॉर्थ ईस्ट एरिया में ये हमारे पाए जाते हैं। मैक्सिमम जो हाइट होती है इनकी 60 मीटर होती है, और इनको ही हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लंग्स ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ही कहा जाता है। और इस एरिया में जो, इस फॉरेस्ट में जो एनिमल्स होते हैं वो एलिफेंट, मंकी, डियर्स, लॉयंस, लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर। क्रॉप्स कौन सी यहाँ पे उग सकती है, टी, कॉफ़ी स्पाइसिस। द टेम्परेचर आर हाई, नॉट फॉलिंग बिटवीन 18.2 सेंटीग्रेड इवन ड्यूरिंग द विंटर, रेजिंग टू 29.7 इन अप्रैल एंड मई। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको हम रेन भी कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक सेमी एवरग्रीन, मतलब ऑलवेज ग्रीन नहीं रहते, सदाबहार नहीं रहते हैं, सदाबहार नहीं रहते हैं, पतझड़ में होता है। एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, शीशम, आयरनवुड, सिकोना। अब हम बात करते हैं सेकंड की, ट्रॉपिकल डिसीशियस फॉरेस्ट की। इसे हम उष्णकटिबंध पर्णपाती वन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है जी, जो बहुत ही वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाने वाते हैं।
इन्हें हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, जिसे कि हम पतझड़ वन भी कहते हैं, राइट। ये हमारे दो टाइप के होते हैं डिसीजन फॉरेस्ट, एक मॉइस्चर डेस्चर और एक ड्राई डेस्चर। मॉइस्चर में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ड्राई ग्रास ट्रीज एंड ग्रास। इन्हें हम आर्द्र पर्णपाती भी कहते हैं। शुष्क पर्णपाती वन जिन्हें हम ड्राई डिसीजन भी कहते हैं। बात करते हैं हम उष्ण कटिबंध आर्द्र पर्णपाती वन की, जिसे हम मॉइस्चर डिसीज कहते हैं। इंडिया में ये 19.7% भाग में पाए जाते हैं और इनकी जो रेंज होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पे रेनिंग एरिया होता है वहाँ होती है। मानसूनी फॉरेस्ट कहते हैं इन्हें। ये फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलोंग विद द हिमालयस में पाए जाते हैं। इसमें हमारा जो मेन है टीक है, साल है, शीशम है, हुर्रा है, आंवला है, मोहा है, आम। और टीक जो है तो सबसे ज़्यादा इसकी जो मतलब उपजाऊ मतलब जहाँ पाया जाता है वो मध्य प्रदेश है 50%। अब हम बात करते हैं ड्राई डिसीजेज की। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ये बेसिकली भारत में 41.8% भाग में वनस्पति वन उपस्थित हैं। ये प्राय 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा उष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार है, बहुत ज़्यादा है ये। फॉरेस्ट इंडिया में यूपी में ये जो फॉरेस्ट है यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। मुख्य इसमें जो ट्री होते हैं वो आम, शीशम, बबूल, चंदन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो चंदन सबसे ज़्यादा है वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पाया जाता है। ये बेसिकली नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ होती हैं उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पाए जाते हैं और नीलगिरी में ही चंदन की लकड़ियाँ जो सबसे अधिक मात्रा में मिलती हैं। अब हम बात करते हैं अराइड फॉरेस्ट की और दी थ्रोन फॉरेस्ट स्क्रब भी कहते हैं। लेस देन 70, इसे हम कहते हैं मरुस्थलीय वन। इन्हें उष्ण कटिबंध कांटेदार वृक्ष भी कहते हैं। मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे जो रेन होती है, बारिश होती है 50 सेंटीमीटर से लेस देन 50 सेंटीमीटर तक होती है, कम ही होती है। इन वनों का विस्तार राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, यूपी में है, हरियाणा में है, ये पाए जाते हैं। और एक खेजड़ी को भी मरुस्थल का खेजड़ी जो होता है उसे भी मरुस्थल का एनिमल्स क्या होते हैं, रैट्स है, फॉक्स है, रैबिट्स है, लॉयन है, कैमल है, बफेलो है, टाइगर है। फोर्थ हमारा है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट में क्या होता है, जो ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा मतलब ये ठंडे देशों में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, वहाँ पे पाए जाते हैं। और जो इनकी पेड़ जो यहाँ पे होते हैं उनकी हाइट होती है वो 1000 से 2000 सेंटीमीटर तक होती है। और अगर हम बात करते हैं 1500 से लेकर 3000 तक के जो उन्हें हम टेम्परेरी फॉरेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, कैनिवेरियस ट्रीज़ होते हैं, मतलब जो ट्रीज़ होते हैं वो शंकुधारी ट्रीज़ होते हैं, लाइक अ पाइन, देवदार ट्री, सिल्वर फार और चीड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है। सिल्वर फर जो होता है पेड़, उसकी जो स्टीम है, उसका जो लकड़ी जो है बेसिकली उसका कह सकते हैं वुड जो है वो माचिस की तिल्ली के कागज़ में बनाने में उपयोग किया जाता है। एट हायर एटीट्यूड mosses and lichens from the part of the tundra vegetation. एनिमल्स कश्मीरी टैग पाया जाता है, स्पोर्ट डियर्स है, वाइल्ड शिप है, रेड पोंडा है, शिप है, गॉट है। अब फोर्थ की हम बात करते हैं मैंगूर और डेल्टा फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली ये मतलब दलदले जो क्षेत्र कह सकते हैं हम कह सकते हैं जहाँ पे डेल्टा बनती है, जैसे कि गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये हमारा डेल्टा क्रिएट करती हैं रिवर्स। तो बेसिकली ये वहीं पाए जाते हैं जो इनका बहुत डेंस होते हैं, कॉमन वैरायटी होती है। रूट जो होती है वो उनकी मतलब ऑब्वियसली दलदल है तो जो उनकी रूट्स हैं वो कहाँ होंगी, पानी के अंदर होंगी, ठीक है। अब जो पेड़ होगा वो सबमर्ज होता है अंडर वाटर। अब
जैसे कि हमारी गंगा है या महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ये ये जो रीजन है उस रीजन को यहाँ पे वेजिटेशन होता है। इन दी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्री आर फाउंड इन विच प्रोवाइड द डबल हार्ड टिम्बर। मतलब इसकी जो टिम्बर होती है, लकड़ी, तो बहुत हार्ड होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है हमारा पाम, कोकोनट, अगर, कोरिया, और जो रॉयल बैंक जो हम कहते हैं ना, रॉयल बंगाल टाइगर है, वो फेमस इसी एरिया के लिए। टर्टाइल्स, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ही पाई जाती हैं। और माउंटेन में मतलब बेसिकली पर्वतीय वनों में भोजपत्र भी वृक्ष पाया जाता है। चीड़ है, देवदार है, सिल्वर फर है, जूनिपर पाए जाते हैं। भोजपत्र जो वृक्ष होता है, इसका मतलब ये एक पेड़ है जिसका सफ़ेद छांटा प्राचीन समय से हम ग्रंथ में लिखने में प्रयोग करते हैं। चीड़ है, चीड़ में क्या होता है, ये उत्तराखंड में तो पाया ही जाता है और हम इसे लीसा के नाम से भी जानते हैं। और ये बेसिकली हमारा तेल बनाने में, साबुन, कॉस्मेटिक सामान बनाने में प्रयोग में आता है। सिल्वर फर जो है, इसका प्रयोग मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, माचिस की तिल्ली में बनाने में यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लासेस में इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है कि भाई नेचुरल वेजिटेशन क्या है, नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, उसके फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, और क्या कैसे कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब हमने आज की क्लासेस में पढ़ा है। आई होप यू लाइक दिस। एंड अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप भी मेरे साथ KVS PRT की टीचर बनने की तैयारी करें। थैंक यू।